हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा 18 है आज, 25 को एग्जाम है बहुत सारे बच्चों का। एक ही हफ्ता है मेरे पास, 6 दिन है। इस चैप्टर को खत्म करना है विद केस स्टडीज। ठीक है जी, और 100% खत्म होगा। अगर बच्चों के एग्जाम में आ रहा है तो खत्म होगा भी। ठीक है बाबू। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर का नाम है एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे पास टोटल बेटा 11 चैप्टर हैं, जिसमें से बेटा 8 कर चुके हैं, 10 कर चुके हैं, 9 अब इस वीक हो जाएगा। एक लास्ट चैप्टर बचेगा, चैप्टर नंबर 11, इसके बाद हमारा। ठीक है जी, और 100% सिलेबस फिनिश। बीएसटी भी रिवीजन वाले ट्रैक पे आ जाएगी, जैसे इको आ चुकी है। ठीक है, और अकाउंट्स भी साथ साथ आएगी। वो एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या मतलब है एमएसएमई का, पहले चर्चा ये। और बेटा इस टॉपिक को आने में भी 2 दिन लगेंगे, 2 दिन के बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। पहले बेटा चर्चा कर लेते हैं एमएसएमई पर। एमएसएमई का क्या मतलब है मैं बता देता हूं बेटा। सिर्फ 2 साल पहले इस चैप्टर का नाम हुआ करता था स्मॉल बिजनेस। चैप्टर का नाम सीबीएसई ने अपडेट कर दिया। आज भी जिनके पास पुरानी बिजनेस स्टडीज की बुक है, आज भी नाम उठाकर देख लेना, स्मॉल बिजनेस ही नाम है। बेटा स्मॉल बिजनेस को ना 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, वही एमएसएमई है। देखो जी, सामने सामने देखो। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई का क्या मतलब होता है? माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बेटा कभी ये ना एक कानून बनकर आया था, एमएसएमईडी एक्ट 2006। 2006 में बेटा सरकार ने कानून पास किया, और सरकार आज की तारीख में ऐसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रमोट करती है। और सरकार के ना प्रमोट करने की वजह भी है, मैं वजह बता देता हूं आपको, ताकि चैप्टर का थोड़ा सा बेस बन जाए। वजह क्या है बेटा? लार्ज स्केल एंटिटीज को कभी देखा है? इधर देखो जी मेरी तरफ। लार्ज स्केल एंटिटीज को कभी देखा है? बहुत पैसे हैं भैया, 500 700 700 करोड़ रुपए। ठीक है, ये लार्ज स्केल एंटिटीज है। क्या करती हैं बेटा? वो हमेशा जाकर शहरों के आसपास इंडस्ट्री खोलकर बैठ जाएंगे। शहरों के आसपास इंडस्ट्री खोलने से क्या होता है बेटा? सिर्फ शहर के लोगों को रोजगार मिल पाता है, शहर की डेवलपमेंट और तेजी से हो रही है। गांव पिछड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने कभी स्मॉल बिजनेसेस को देखा क्या होते हैं? हमेशा बेटा डेवलपमेंट रूरल एरिया में, शहरों के आउटस्कर्ट में, ठीक है, विलेजेस में, हर छोटे से छोटा कोना कवर करते हैं बेटा। ये प्रमोट करते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। लार्ज स्केल एंटिटीज कभी बैलेंस चाहती नहीं। सर लार्ज स्केल एंटिटी को कह दो किसी गांव के बिल्कुल बीच में लगा दे फैक्ट्री, कभी भी नहीं लगाएंगे। वो कहेंगे इंफ्रा नहीं है, हमारा ट्रक ही नहीं पहुंचने का, ट्रक धस गया तो कच्ची मिट्टी है, हम परेशान हो जाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। वो कहेंगे शहर का इंडस्ट्रियल एरिया, शहर चूज करेंगे, गुड़गांव जैसा, नोएडा जैसा उनका इंडस्ट्रियल एरिया देखेंगे, वहां फैक्ट्री लगाकर बैठ जाएंगे। भैया जो चीजें पहले से डेवलप है उनको डेवलप करते जाएंगे करते जाएंगे। जिनके पास 500-700 करोड़ है या उससे ज्यादा है, वो आएंगे क्या गांव में? कभी भी नहीं आएंगे बेटा। ये प्रमोट करते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजन समझते हो? सब रीजन एक जैसे डेवलप हो। ये गांव में लग रहे हैं भैया, गांव के डेवलपमेंट प्रमोट करते हैं, गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो सरकार इनको हद से ज्यादा प्रमोट करती है। समझ में आ रही है बात? क्यों सरकार प्रमोट करती है? वजहें बहुत सारी है, मैंने एक वजह बता दी। अब बेटा क्या होती है माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्या होती है स्मॉल एंटरप्राइजेस, और क्या होती है बेटा मीडियम एंटरप्राइजेस? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखो पुराने जमाने में ना बेटा, किसी एक, वैसे ये बात थोड़ी सी इकोनॉमिक्स से रिलेट करती है, बिजनेस से कम रिलेट करती है। किसी टाइम पर ना हर इकोनॉमिस्ट ने ना अपने तरीके से स्मॉल बिजनेस और लार्ज स्केल बिजनेस में ना डिफरेंस बताना शुरू किया। एक इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने कहा जी अच्छा, अगर आपका बिजनेस विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रहा है, मतलब बिजली का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आप स्मॉल बिजनेस हो मेरी नजर में। और अगर कोई इंडस्ट्री बिजली का इस्तेमाल करती है, विद द एड ऑफ पावर काम करती है, तो मेरी नजर में लार्ज स्केल है। ठीक है जी, समझ में आई बात? एक और इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि अगर आपके बिजनेस में 10 आर्टिसन काम कर रहे हैं या उससे बिलो, आर्टिसन मतलब कारीगर, 10 आर्टिसन काम कर रहे हैं या उससे कम काम कर रहे हैं, तो आप मेरी नजर में स्मॉल हो। और अगर आपके बिजनेस में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो आप मेरी नजर में लार्ज स्केल हो।
ठीक है जी, मतलब हर इकोनॉमिक्स का एक अलग क्राइटेरिया है बेटा लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल को डिफाइन करने का। कोई पावर को क्राइटेरिया मानता है, कोई नंबर ऑफ आर्टिसन को क्राइटेरिया मानता है, कोई टर्नओवर को क्राइटेरिया मानता है। पर गवर्नमेंट ने बेटा एक बड़ा यूनिक क्राइटेरिया लिया ये डिसाइड करने के लिए कि आप स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज स्केल हो। स्मॉल बिजनेस की ये 3 कैटेगरी है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्राइटेरिया क्या है ये सुनना। बेटा सरकार ने क्राइटेरिया लिया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है तो हम मानेंगे कि आप माइक्रो एंटरप्राइज हो। ठीक है जी। अगर 10 करोड़ से कम प्लांट एंड मशीनरी में खर्चा हुआ है तो हम मानेंगे कि आप स्मॉल एंटरप्राइज हो। और अगर 50 करोड़ से कम की मशीनरी है तो हम मानेंगे मीडियम एंटरप्राइज। यानी कि जो सरकार ने बेसिस लिया वो किसको बेस बनवाया, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को। इन्होंने आर्टिसन को बेस नहीं बनाया, इन्होंने पावर को बेस नहीं बनाया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट को बेस बनाया। साथ ही साथ टर्नओवर भी सरकार ने इंक्लूड कर दी। और टर्नओवर देखो लिमिट सिर्फ ये याद रख लेना, टर्नओवर 5 गुनी कर दो। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है या 1 करोड़ से कम है तो आप क्या हो, माइक्रो। 10 करोड़ 5 गुना कर देना 50 करोड़, 50 करोड़ 250 करोड़। दोनों शर्तें साथ साथ शामिल होनी चाहिए, साथ साथ पूरी होनी चाहिए। एक तो इन्वेस्टमेंट भी 50 करोड़ से कम करी हो प्लांट एंड मशीनरी में और आपकी सेल्स भी 250 करोड़ से कम, टर्नओवर का मतलब सेल्स से, तो आप मीडियम हो। अगर इन दोनों में से एक शर्त पूरी हुई, मान लो ये, और टर्नओवर 270 करोड़ हो गए, सर अपने आप लार्ज स्केल बन गए। ठीक है जी, ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए तो स्मॉल हो। अगर ये शर्त पूरी ना हुई या ये पूरी ना हुई तो अपने आप मीडियम में पहुंच गए हो। समझ में आ गई बेटा बात? क्या है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है जी। एक दिन व्यापार मंडल का एक टॉपिक चल रहा था, 2 चीफ गेस्ट थे, कोविड का दौरान की बात है और ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, जूम मीटिंग। ठीक है जी, उन 2 चीफ गेस्ट को एट अ टाइम मीटिंग कैंसिल करनी पड़ गई कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके हायर डिपार्टमेंट से ना जूम मीटिंग हो गई। ठीक है, मैं भी व्यापार मंडल का सीए था उस टाइम पर, तो वो मुझे हर मीटिंग में बुलाते थे, मैं उस मीटिंग में प्रेजेंट था। अब एट अ सडन उन्होंने मेरे को कह दिया जी आप बोलोगे इस टॉपिक पे, एमएसएमई पे। मैंने कहा जी मैं बोल दूंगा। ठीक है जी, एमएसएमई की फुल फॉर्म बताने वाले सारे, मैंने पूछ लिया एमएसएमई होता क्या। एक आदमी को नहीं पता, एक भी आदमी को नहीं पता कि आप किस तरीके से डिजाइन करते हो एमएसएमई को। एमएसएमई को मतलब बोलने का क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप किसी इंडस्ट्री को बोल सकते हो कि वो माइक्रो है, कैसे बोल सकते हो स्मॉल है। तो बेटा ये है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का क्राइटेरिया, यहां से डिसाइड होती है। समझ में आती है बात? जैसे ही बेटा इंडस्ट्री 50 करोड़ से ज्यादा लगा लेती है प्लांट एंड मशीन में, जैसे ही आपने 50 करोड़ 1 रुपया लगाया, सरकार की नजर में आप लार्ज स्केल हो, लगभग सरकार की तरफ से मिलने वाली सारी फैसिलिटी आपके लिए बंद है, जीरो। फिर आप इतने सक्षम हो कि बिना सरकार के सपोर्ट के आगे बढ़ सकते हो। इनको सरकार सपोर्ट करती है। समझ में आती है बात? बेटा इंडिया में जितनी भी एमएसएमई हैं, जितनी भी छोटी एंटरप्राइजेस हैं, उनका 99.4% माइक्रो है। यानी कि अगर मैं बोलूं 10,000 टोटल स्मॉल बिजनेस है इंडिया में, मान लो 10,000, एक रफ फिगर, तो बेटा उसमें से 9940 माइक्रो है, 0.52 स्मॉल है, यानी कि 10,000 में से सिर्फ 52, और बेटा 10,000 में से सिर्फ 8 मीडियम, 10,000 में से, हर 10,000 में से। तो ये इंडिया के हालात है। ठीक है ना, ज्यादातर लोग यहीं फंस कर रह गए हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ भी नहीं कर पाते, इनकी सेल 5 करोड़ भी क्रॉस नहीं होती, हर 10,000 में से 9940 यहाँ है। ठीक है, एक बहुत बड़ा पोर्शन। समझ में आती है बात? ये दोनों स्टैट याद रहेंगे, पहले बताओ दोनों स्टैट एक बार अच्छे से देख लो, सुन लो। हाँ सुन के सुन लो भाई, बुक में लिखा हुआ है, ये पहला पेज है आपका, अभी पढ़वा भी देता हूँ बुक से, पहला पेज है। यही तो चैप्टर है, यही नहीं पढ़ता होगा तो फिर कैसे चलेगा काम। ठीक है जी,
स्मॉल बिजनेस 3 चीजों में कैटेगराइज है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। कौन से कानून ने बनाया इसको? एमएसएमई डी एक्ट। डी का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, 2006 में कानून है। ठीक है जी बेटा। माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या है? जिनमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 CR, टर्नओवर को 5-5 गुना करते जाना। ठीक है जी। स्मॉल में प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट 10 CR और बेटा मीडियम में 50 CR, टर्नओवर 5-5 गुना कर देना जो जो लिखा हुआ है। ठीक है। 19 टोटल एमएसएमई का 99.4% क्या है? माइक्रो, 0.52% स्मॉल और 0.08% मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है जी बेटा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं बेटा। मैं एक बार थोड़ी सी बात आपको पढ़वा देता हूं, ये पढ़ोगे थोड़ा सा पैराग्राफ, ये पढ़ना। भैया सेवरल पैरामीटर्स यूज करे गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो पैरामीटर यूज होते थे मैंने आपको सब बता दिए। इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, वही नंबर ऑफ आर्टिसन की बात मैंने करी। इन्होंने तो अभी पावर की बात नहीं करी, ठीक है, मैंने पावर की भी बात करी। और बेटा वही कैपिटल इन्वेस्टेड और टर्नओवर की बात, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने तो यही बेस लिया हुआ है ना, टर्नओवर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये पढ़ना बेटा, शुरू की 4 लाइनें यहां तक, टर्नओवर तक। गवर्नमेंट ने क्या बेस लिया एमएसएमई डिजाइन करने का, ये भी पता लग गया। ठीक है जी। ये पढ़ो जी लिमिट, क्या हमने अभी इसी की बात की है? ठीक है। ये पढ़ो जी शेयर, ठीक है, यही बात की है, यही बात की है। आ जाओ। आज बेटा 2 में से एक टॉपिक खत्म करना है। ठीक है जी। मैं 2 टॉपिक अभी कराने में इंटरेस्टेड हूं। सबसे पहले रोल ऑफ एमएसएमई। इंडिया की डेवलपमेंट में एमएसएमई ने क्या रोल प्ले किया है, एक टॉपिक किया है। एक बेटा प्रॉब्लम्स ऑफ एमएसएमई, मैं बता देता हूं बेटा। चैप्टर 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, आपने नाम में पढ़ ही लिया है। एमएसएमई और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। एमएसएमई में से अगर कुछ भी आएगा तो बेटा इन दोनों में से एक कंफर्म्ड है। ठीक है। यही है मेजर टॉपिक है एमएसएमई के। उसके बाद एमएसएमई वाला पोर्शन कुछ नहीं है बेटा। एमएसएमई आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम झेल रही है, एक टॉपिक ये है। और इंडिया की डेवलपमेंट में इनकी बेटा रोल बहुत बड़ा है, एक टॉपिक ये है। आज ये रहने देते हैं, ये कल छेड़ लेंगे टॉपिक। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। एमएसएमई को क्या प्रॉब्लम है, आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा ये तो मानते हो एमएसएमई धीरे धीरे करके तबाह हो रही है। ऑनलाइन बिजनेस का कल्चर, मॉल कल्चर, वॉट लगा के बैठा हुआ है बेटा। ठीक है। आज आप बेटा पेरेंट्स से बात करो तो मान लो बिजनेस फैमिली से हैं काफी लोग, तो पेरेंट्स का रिप्लाई होता है यार बहुत मंदा है मार्केट में, बहुत मंदा है। ठीक है जी। इवन पीक वेडिंग सीजन में वो ये बोल देते हैं कि मंदा चल रहा है, पता नहीं यार मार्केट खुल क्यों नहीं रही, समझ नहीं आ रहा। भैया ये कभी भी नहीं खुलेगी जो सिचुएशन चल रही है। ठीक है। सब ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ भाग रहे हैं, सब मॉल कल्चर की तरफ भाग रहे हैं। यार बहुत सारी समस्याएं हैं ना एमएसएमई के सामने, कोई इकलौती समस्या थोड़ी है वो। मेरे को बहुत सारी समस्याएं आपसे जाननी है। ठीक है। कुछ तो समस्या होगी एमएसएमई के सामने, आप बता दो। छोटे बिजनेस के सामने सबसे बड़ी क्या समस्या होती है? क्यों वो ग्रोथ स्टोरी नहीं लिख पा रहा, क्यों नहीं ग्रो कर रहा? बहुत सारी समस्या है। हैंड रेस करो यार, जितने जने बैठे उतनी प्रॉब्लम है एमएसएमई के सामने। जितने लोग बैठे उतनी प्रॉब्लम है। खुद बताओगे आसानी से पेपर में लिखाओगे, मैं बताऊंगा याद रखनी पड़ेगी। हाँ सर। कैपिटल बाबू सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करूंगा वो यही डिस्कस करूंगा। बहुत ही अच्छा आंसर था ये, फाइनेंस का सबसे बड़ा इशू। अभी करेंगे इसको डिस्कस। हाँ जी सर। और कुछ? हैंड रेस करके बोलना, बिना ऐसे नहीं बोलना। हाँ जी सर। वाइडर चॉइस नहीं होती किस चीज की? तो चले जाओ होलसेलर के पास, बहुत सारी चॉइस मिलेगी। किस चीज की चॉइस नहीं है? गुड्स खरीदने की, अलग अलग गुड्स खरीदने की। घूम फिर के फिर कैपिटल से लिंक हो जाएगा। मैं पूछूंगा क्यों नहीं खरीद पाएंगे अलग अलग गुड्स, तो कहेगा कैपिटल नहीं। ये तो बात खत्म है। उदेश छोड़ दे फोन को।
हाँ जी पुत्र, 1000 और क्या प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम है, एक्सपेंशन में दिक्कत होगी। ठीक है जी, अगेन दिक्कत किस पैसे होगी मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर कहेगा तो पैसे की नहीं है तो पैसे ही नहीं, पैसा पैसा हाय एक ही चीज है बस, वो और कोई दिक्कत ही नहीं है। ए भगवान, कैसे नल्ले हो तुम, बताओ। स्टोरेज फैसिलिटी होती है एमएसएमई का, छोटे बिजनेस है, स्टोरेज है नहीं है, एक प्रॉब्लम तो है। और और यार इतना हिंट दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अच्छा, दिल्ली से ना कि यहाँ पर आ जाता है 400 रुपए में, वो भी नहीं है। अरे पागल हो गए, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, तो नहीं ट्रक खरीदना, इतनी सारी चल तो रही ट्रांसपोर्ट, ले आ सामान, ट्रांसपोर्टेशन है। और जी बहुत बहुत प्यारा आंसर, बहुत ही प्यारा, वर्ड्स नहीं है भैया, मार्केटिंग नहीं करनी आती, आएंगे जब पहले हेडिंग डिसाइड कर देते हैं, अंदर का मैटर तो बहुत कुछ है लिखने के लिए। स्टोरेज फैसिलिटी की मैं बात करता हूं, क्वालिटी अच्छी बेचते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया नहीं बेचते, तो यार सब मैंने ही बताने, तुमने क्या करना है फिर। हाँ जी, बस बाकी ठीक है सब, बाकी सब ठीक है। छोड़ो, तुम्हारे बस का ही कुछ नहीं है, आओ जी, मैंने ही लिख दिया सब कुछ, सामने देखते हैं एक एक करके, सब सारे के सारे पोर्शन को टच करते हैं। बेटा सबसे पहले ना मैं 6 पॉइंट से शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें सबसे कम मेहनत करनी है। कभी सोल प्रोप्राइटरशिप मुझसे पढ़ रखा है? सोल राइटरशिप की 4th लिमिटेशन होती थी लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स या लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, याद आ रही है बात? बेटा जितनी भी आप एमएसएमई दुनिया में देखते हो, जितनी भी स्मॉल एंटरप्राइजेस आप दुनिया में देखते हो, आपको क्या लगता है ये ज्यादातर पार्टनरशिप में बनी होती है, कंपनी में बनी होती है? स्मॉल बिजनेस ज्यादातर कैसे काम कर रहे होते हैं? एज अ सोल प्रोप्राइटर। अगर आप सोल प्रोप्राइटर की तौर पे काम कर रहे हो, तो जो बिजनेस में मैनेजमेंट के स्किल्स है वो बहुत लिमिटेड ही तो है भैया। एक आदमी मैं फिर वही बात बोलूंगा, अगर याद कराऊं, एक आदमी कितने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा? बिजनेस में तो बहुत सारी एक्टिविटी है, परचेज करना है, प्रोडक्शन करना है, सेल्स करना है, मार्केटिंग करना है, अकाउंटिंग करना है, फाइनेंस अरेंज करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल देखना है, कितने काम में एक्सपर्ट हो जाओगे? एक में, दो में? हर काम में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते, एक ही तो आदमी हो, हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, एक्सपर्ट अपॉइंट करने के लिए पैसे नहीं है, फाइनेंस का क्रंच है, तो भैया जो आपके मैनेजमेंट स्किल्स है बड़े लिमिटेड से हैं, पहली बात डन। बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात ये तो, ठीक है बाबू। अब चलो फाइनेंस से ही शुरू करते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द एमएसएमई के पास फाइनेंसेस का इशू है, जिसकी वजह से वो बड़े नहीं हो पाते, मतलब एक्सपेंड नहीं कर पाते। बेटा फाइनेंस का इशू क्यों है? अपनी सेविंग्स लिमिटेड है, और बेटा बैंक लोन देता नहीं बिना कोलेट्रल के। जब ये बैंक से लोन मांगने चले जाए, बैंक कहता है कोलेट्रल लाओ, गिरवी क्या रखते हो? अब गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं, तो बैंक से मदद कभी नहीं मिलेगी, फाइनेंस की मदद किससे मिलेगी? लोकल मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड से। लोकल लोग ही तो हेल्प कर देंगे, और लोकल लोगों की ब्याज महीने की 3%। वो तो पूछते हैं गिरवी रखने के लिए कुछ है, तो 1% भी ले जा, नहीं है 2%, 2.5%, 3%, जैसा गाल वैसा तप्पड़, जितनी आदमी की जरूरत उतनी ज्यादा उनकी ब्याज, बिल्कुल सीधी सी बात। तो बेटा फाइनेंस का क्रंच हमेशा है, पैसे नहीं है, बात समझ में आती है? सिंपल सी बात। आगे बढ़ जाओ बेटा, मार्केटिंग के स्किल्स हैं इनके पास। बेटा मोस्ट ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर गुड्स बनाने में विश्वास रखता है, उसको यही नहीं बताता हाउ टू मार्केट द प्रोडक्ट। और एक बात बताऊं बेटा, जिन लोगों ने आज तक अपने प्रोडक्ट को सही से मार्केट नहीं किया ना, और मैं कहता हूं ये बड़े बड़े लोग भी ब्लंडर कर जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से ब्लंडर होता है। आपको एक बात बताऊं बेटा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा हुआ, अगर आपने मार्केट उसको सही से ना किया ना, तो प्रोडक्ट का रायता हो जाता है। पता नहीं आप ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते, पर मैं ऐसा सोचता हूं। टाटा नैनो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, टाटा नैनो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन उसकी मार्केटिंग बड़े गलत तरीके से की गई है। बजट कार का नाम दे दिया गया,
ठीक है ना, उसको उसको मार्केट नहीं किया आपने सही से, और बेटा प्रोडक्ट की वॉट लग गई थी। पता है ना, ये तो सबने देखा, अपनी आंखों से देखा। तो बेटा प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना बड़ा जरूरी होता है। दूसरी बात सर देखो, मार्केटिंग में ना पैसे लगते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बिना पैसे लगाए मार्केट नहीं हो सकता। और बेटा अगर आपको मार्केटिंग करनी है, पैसों की जरूरत है, पैसा ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके पास। क्या ये कभी टीवी ऐड कर पाएंगे लार्ज स्केल एंटिटीज की तरह? A single TV ad will cost 5 CR, 5 करोड़ रुपए। इतना तो बेटा टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी। आप कहां से अपने एक प्रोडक्ट का ऐड कर दोगे टीवी? तो बेटा ये एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आती है। पता है ना, जिंदगी का फंडा, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। भैया दिखाने से कोड़ा भी बिक जाता है, दिखाने से तो किंडर जॉय भी बिक जाता है हिंदुस्तान में। ठीक है जी, तो बाबू फिर तो क्या ही कह सकते हैं। अभी तुम खैर इस वर्ड से थोड़े से अनजान हो। 12th क्लास में पूरा चैप्टर है मार्केटिंग। जब चैप्टर शुरू होगा और जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा, 15 दिन तक एक ही एग्जाम्पल, किंडर जॉय कंपनी बर्बाद करनी है मैंने ये। चलो खैर, लेट इट बी। बात समझ में आती है मार्केटिंग? 3 बातें बिल्कुल क्लियर। बेटा आगे बढ़ाते हैं बात को। मैं पहले रॉ मटेरियल की बात करता हूं, रॉ मटेरियल से दोनों बातें लिंक कर दूंगा, साथ साथ ही खत्म कर दूंगा। बेटा जब ये रॉ मटेरियल खरीदने जाते हैं, फाइनेंसेस की कमी है। कटारिया सामने देख ले बेटे, 1 मिनट भी फोन नहीं रोक रहा। जब ये बेटा मार्केट में रॉ मटेरियल खरीदने जाते हैं, क्या इनकी बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर होती है? भैया बार्गेनिंग पावर पता कब होगी? जब जेब में नोट भरे हुए होंगे, जब सामने वाले को होगे 1000 क्वांटिटी खरीदनी है इस चीज की, तो बहस कर सकते हो कि रेट सस्ता करा लो। सर पैसा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब क्वांटिटी कम खरीदनी है तो बेटा बार्गेन हो सकता है। सबसे सस्ता सामान आप खरीदना चाहते हो, सबसे महंगा मिलता है, पैसे नहीं है। और अगर मैं कहूं जेब में पैसे हो भी, आप बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने में विश्वास भी रख रहे हो, तो आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, इस डर के कारण भी नहीं खरीद पाते। तो ये इशू हमेशा परसिस्ट करता है आपके साथ कि स्मॉल क्वांटिटी खरीदो, महंगा मिलता है। ठीक है जी बेटा, लास्ट वन, ये कभी भी ना क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहते। ये लार्ज स्केल एंटिटीज को पता है किस दम पे कंपटीशन देते हैं? कि हम सस्ता बेचते हैं। अब सस्ता बेचने के लिए क्या होगा बेटा? या तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान पीछे से खरीद कराओ, वो खरीद नहीं पा रहे, तो क्या होगा? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा। ये क्या करते हैं बेटा, सस्ता बनाने के चक्कर में ना क्वालिटी बिल्कुल प्रोडक्ट से उड़ा देते हैं, बिल्कुल उड़ा देते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट तो सस्ता बन गया, आप इस दम पे ही कॉम्पीट कर पाते हो लार्ज स्केल से कि हमारा प्रोडक्ट तुम्हारे से सस्ता है। बस इस दम पे जो एमएसएमई टिकी हुई है मार्केट में टिकी हुई है, अदरवाइज ज्यादातर तो बाहर हो चुकी है। ठीक है ना, आज भी बेटा मार्केट में बहुत सारे लोकल थर्मल्स आते हैं, बहुत सारे लोकल थर्मल आते हैं। किस दम पे कंपटीशन कर रहे हैं? क्वालिटी पे। आप जोकी के थर्मल्स आते हैं, जोकी से क्वालिटी पे लड़ रहे हो। या अमूल के थर्मल्स आते हैं, या मैक्रोमैन के थर्मल आते हैं, ये जितने हिरन मराने लोग थर्मल बना रहे हैं, क्वालिटी भी लड़ रहे हैं कि हम इनसे अच्छी बनाते हैं। किस पे लड़ रहे हैं? रेट पे, कि हम इनसे सस्ता बेचते हैं। सस्ता कैसे बेच रहे हो? उनसे ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो धागे की, वो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं, वो तो तुम्हारे से सस्ता ही उठाते हैं धागा, तुम धागा महंगा ही उठाते हो। तुम कहां कॉम्प्रोमाइज कर देते हो? क्वालिटी में। सीधी सीधी सी बात है, और तो कहीं हो नहीं सकता कुछ। तो इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्वालिटी तो बिल्कुल गई गुजरी है। क्लियर है ना बात? आई होप मैंने 6 की 6 बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी है, सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई है। आओ जी एक एक करके इसको रीड करते हैं बेटा, बस 5-4 मिनट और लगाएंगे, फिर इको का बैच शुरू करते हैं। रोल ऑफ एमएसएमई कल देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम फाइनेंस, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर बेटा 7-8 लाइनें भर दो, आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या है इसके अंदर। heavily depend on the local financial resources and are frequently the victims of exploitation by the money lender. 3-3% महीने की ब्याज, साल की 36% ब्याज।
बैंक से कर्जा 9-10% में मिल जाता है, पर बैंक मांगता है कोलेटरल, वो आपके पास है नहीं गिरवी रखने को। फाइनेंस का ही तो इशू है। ठीक है, ये बात अगर मुझे बढ़ानी हो, लास्ट कुछ लाइनें, बैंक ऑल्सो डो नॉट लैंड मनी विदाउट एडिक्वेट कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी एंड मार्जिन मनी विच मेनी ऑफ देम आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड। पहली प्रॉब्लम क्लियर, रॉ मटेरियल। सेकंड प्रॉब्लम पढ़ना, बार्गेनिंग पावर लो है, भैंस नहीं कर पाओगे भैया, पैसा नहीं है जेब में। Also, they cannot afford to take risk of buying in bulk as they do not have a storage facility. कहाँ स्टोर करोगे मटेरियल, वही नहीं है। डन, आगे बढ़ जाओ। मैनेजरियल स्किल्स पुरानी बात है, ये तो नहीं पढ़वा रहा। मार्केटिंग पढ़ना, सर आपको पता है बड़ी कंपनियां क्या करती हैं प्रोडक्ट बनाने से पहले? मार्केट सर्वे, बहुत पैसा खर्चती हैं, कस्टमर की नीड्स जानो, कस्टमर की वांट्स जानो। कस्टमर की जरूरत अगर प्रोडक्ट की है तो बनाओ और बेच दो, जरूरत नहीं अगर उनको समझ में आती है, उनको लगता है कि मार्केट क्रिएट नहीं हो सकती, बेटा प्रोडक्ट ही नहीं बनाते। सर स्मॉल बिजनेस कभी ऐसा सोचता है? वो कहता है पहले प्रोडक्ट बना दो फिर सोचेंगे बिकेगा कि नहीं। बड़ी कंपनियां सोचती है पहले ही पूछ लो कस्टमर ये चाहता भी है कि नहीं, कस्टमर की जरूरत भी है कि नहीं। ठीक है ना, एक्चुअली में जो कस्टमर चाहता होता है उसकी मार्केट इतनी जल्दी क्रिएट होती है आप सोच भी नहीं सकते। चलो बढ़ना आगे, इसको थोड़ा सा पढ़ो और बढ़ जाए आगे। ठीक है, एक बात जिसपे मैं और चर्चा करूंगा, क्वालिटी की तो बात करूंगा, मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूँ, ग्लोबल कंपटीशन। सर पुराने टाइम में पता है क्या होता था, आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज थे, आप छोटे बिजनेस थे, आपको कंपटीशन सिर्फ इंडियन फर्म से देख झेलना था, जो इंडियन फर्म बड़ी हो चुकी है। अब क्या है बेटा, जब से हमने ग्लोबलाइजेशन किया 1991 से, सिर्फ इंडियन फर्म तो कंपटीशन देती नहीं, फॉरेन की इतनी फर्म मार्केट में एंटर हो चुकी हैं कि वो भी बहुत बड़ी बड़ी शार्क्स हैं, और आप बड़ी छोटी सी मछली हो, उनसे टिकना, उनके सामने compete करना बड़ा मुश्किल है, और वो धीरे धीरे करके खाती जा रही है बेटा, यही तो हालात है। आज आज की तारीख में आप देखो तो सही, कोई भी छोटी कंपनी जो मार्केट में थी सब गायब होती चली जा रही है। इंडियन कंपनी जो बड़ी है या तो वो खा रही है, नहीं तो बड़ी फॉरेन कंपनी आपको खाती चली जा रही है, कोई भी नहीं बच रहा। ठीक है जी, बात समझ में आती है? चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।